कोहिनूर, इसकी कहानी सिर्फ एक हीरे की नहीं, बल्कि सत्ता, जीत और गहरे विवादों की है। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, और इसका इतिहास भी उतना ही चमकदार और दागदार है। तो ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी के भारत से, काकतीय साम्राज्य की कोल्लूर खदानों में। जब ये मिला तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था, वजन पूरे 793 कैरेट। इस हीरे को कभी किसी ने खरीदा नहीं, इसे हमेशा ताकत से छीना गया। सदियों तक ये एक हाथ से दूसरे हाथ में गया। खिलजी, तुगलक, मुगल, ये जीत की निशानी था। सोचिए, मुगल बादशाह बाबर ने लिखा था कि इसकी कीमत से पूरी दुनिया एक दिन खाना खा सकती थी। बाद में शाहजहां ने इसे अपने मशहूर मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन के टॉप पर जड़वा दिया। लेकिन इस हीरे के साथ जुड़ा था एक श्राप कि ये जिस भी आदमी के पास रहेगा उसे बर्बाद कर देगा। और कमाल की बात यह है कि इतिहास में ऐसा हुआ भी, कई बादशाहों का अंजाम बहुत बुरा हुआ। फिर साल आया 1739। फारस का नादिर शाह इसी हीरे के लिए दिल्ली पर चढ़ाया। कहते हैं इसकी चमक देखकर ही उसने इसे नाम दिया कोहिनूर, मतलब रोशनी का पहाड़। नादिर शाह की मौत के बाद ये हीरा घूम फिरकर वापस भारत आ गया। अब ये पहुंचा सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह के पास, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहते थे। लेकिन उनके बाद एंग्लो सिख युद्ध हुए और एक संधि के जरिए हीरा अंग्रेजों के हाथ लग गया। जब इसे लंदन में दिखाया गया तो लोग निराश हो गए, बोले इसमें तो वैसी चमक ही नहीं है। तो चमक बढ़ाने के लिए प्रिंस एल्बर्ट ने इसे फिर से कटवाया, पर इसका वजन घटकर बहुत कम रह गया। शायद उस श्राप वाली बात की वजह से इसे तब से सिर्फ शाही परिवार की रानियों ने ही पहना है। आज भी कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का सबसे अहम और विवादित हिस्सा है। पर सवाल यह है कि इसका असली मालिक कौन है? भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान सब दावा करते हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार इसे अपनी विरासत मानती है और कहती है कि इस पर कोई बात नहीं होगी। तो कोहिनूर आखिर है क्या? शाही ताज का गौरव या औपनिवेशिक दौर की एक दर्दनाक याद?